नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछे जाने वाले करंट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और उन्हें डिटेल्स में भी देखेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी का क्या नाम है, जिसका परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा हुआ। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी के बताइए जिस कि उसका नाम क्या है, और उसकी लेंथ दे रखी है कि 4.5 किलोमीटर लंबी थी। तो क्या नाम है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो उसका नाम था रुद्रस्थ। रुद्रस्थ जो चलाई गई थी, वो चलाई गई थी पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा। और पूर्व मध्य रेलवे का जो डिवीजन है, दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन यानी डीडीयू डिवीजन ने चलाई थी। और यह चली थी चंदौली यानी यूपी के चंदौली से। और कहाँ तक चली थी, ये झारखंड तक चली थी। जो इसकी लंबाई थी, मतलब कितनी दूरी इसने तय की थी, वो की थी 209 किलोमीटर। यानी 209 किलोमीटर तक इसको चलाया गया था। और यह एशिया की सबसे लंबी है, यानी 4.5 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रस्थ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2025 में खाद्य और शांति के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया के प्रोफेसर एडनले। तो जो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार है, जो खाद्य एवं शांति के लिए दिया जाता है, उसके पहले प्राप्तकर्ता बने हैं एडनले। तो एम.एस. स्वामीनाथन को साथियों भारत में हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। हरित क्रांति के जनक। और विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं, उन्हें बोलते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडनले, जो नाइजीरिया के प्रोफेसर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि फिडे मेला विश्व कप 2025 किसने जीता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, कोनेरी हम्पू, हरिका द्रोणावल्ली, या दिव्या देशमुख, या तानिया सचदेवा। तो साथियों, जो फिडे मेला विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ था, वो हुआ था बटुमी में। और बटुमी कहाँ है? बटुमी है जॉर्जिया में। इसको जीता था दिव्या देशमुख ने। दिव्या देशमुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिव्या देशमुख। इन्होंने हराया किसे था? इन्होंने हराया जो था वो कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी। यानी इन्होंने जीता था, भारत की जो महिला हैं उन्होंने ही जीता था और भारत की महिला को ही हराया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिव्या देशमुख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्वेश्चनों को डेली एक वीडियो लाएंगे, कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS ले जाने वाले मिशन का नाम क्या है? तो ये शुभांशु शुक्ला को ISS ले जाने वाले मिशन का नाम है एक्सियोम 4। क्या नाम है? एक्सियम 4, जिसे आकाशगंगा बोलते हैं। तो साथियों, जो शुभांशु शुक्ला हैं के साथ कौन जाएंगे? टोटल व्यक्ति 4 हैं। तो 4 में एक शुभांशु शुक्ला हो गए और 3 अन्य हैं। ये किस स्पेसक्राफ्ट से जाएंगे? तो उसका नाम है ड्रैगन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
पूछा जाता है, मतलब किस कैप्सूल से वापस आएंगे, सॉरी। तो ये ड्रैगन कैप्सूल जो स्पेसक्राफ्ट जो क्या बोलते हैं, स्पेस एक्स का है, स्पेस एक्स का है ड्रैगन कैप्सूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में फीफा क्लब विश्व कप जीता है। तो किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, जो ये जो हुआ था ये यूएसए में हुआ था, यूएसए में हुआ था। इसको जीता था चेल्सी ने, और चेल्सी ने पीएसजी को हराया था। पीएसजी में सोचा है पेरिस सेंट जर्मन को हराया था, विनर रही थी चेल्सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। और ये फुटबॉल जो क्लब विश्व कप की जो शुरुआत हुई थी वो 2002 से शुरुआत हुई थी, और 2002 में जो विनर रहा था वो ब्राजील रहा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेल्सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है विंबलडन 2025। तो साथियों देख लेते हैं कौन सा ओपन किसने जीता है। तो 4 ओपन होते हैं। तो पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, और तीसरा होता है विंबलडन, और चौथा होता है यानी अंतिम जो होता है वो होता है यूएस ओपन। ठीक, तो देख लेते हैं। इसमें देखेंगे महिला और पुरुष दोनों के देखेंगे, जिससे आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था वो सबसे पहले किसने जीता था, वो जीता था यानी मेल में और फीमेल में। मेल में जीता था जेनिक सिनर ने, और महिला में किसने जीता था, मैडिसन केज ने। और फ्रेंच ओपन जो जीता था किसने जीता था, मेल में और फीमेल में। तो मेल में किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज, और महिला में किसने जीता है, महिला में जीता है कोको गफ। ठीक, तो फ्रेंच ओपन पुरुष में जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और महिला में जीता है कोको गफ ने। अब जो विंबलडन है वो जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो किसने जीता है, वो जीता है मेल में जेनिक सिनर ने, और फीमेल में जो जीता है वो जीता है ईगा स्वेटिक ने, ईगा स्वेटिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनिक सिनर। अब देख लेते हैं अंतिम जो यूएस ओपन है वो किसने, तो मेल में जो जीता है वो जेनिक सिनर ने जीता है, और फीमेल में जो जीता है वो जीता है आर्यन सबलेंका। ठीक, तो ये थे ओपन जिनको मेल में किसने जीता है और फीमेल में किसने जीता है। तो मेल में आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखिए कि जो फ्रेंच ओपन है वो मेल में जो जीता है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो और बाद बाकी जो मेल के जो ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस, ये तीनों जेनिक सिनर ने जीते हैं। बाद बाकी आप महिलाओं को याद रख लीजिए, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो मेडिसन केस ने जीता है, फ्रेंच ओपन कोको गफ ने जीता है, और विंबलडन जो जीता है ईगा स्वेटिक ने जीता है, और यूएस ओपन आर्यन सबलेंका ने जीता है। तो ये चारों ओपन थे, आप इन्हें देख लीजिए, ये 2025 के ओपन हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में हरियाणा के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बने ऑप्शन ए, आसिम कुमार घोष। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में किस भारतीय धरोहर स्थल को 24वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। तो 44वां पूछा है, तो 44 में किसको किया गया है, जो भारत का मराठा सैन्य प्रदेश है
उसे शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा सैन्य परिदृश्य। और 43वां कौन था? तो 43वां जो था वो अहोम राज्य का था, मतलब अहोम का था। और ये मोइदम ये है अहोम साम्राज्य का, जो कहाँ है? ये है असम में। तो ये जो मोइदम है, ये इन्हें क्या बोलते थे, ये किस लिए जाने जाते थे? तो जो अहोम साम्राज्य था, उनके जो सब होते थे, उनको दफनाने के जो टीले थे, उसको बोलते थे मोइदम। तो ये कहाँ है? ये असम का है। तो 43 जो बना है वो मोइदम है, और 44 बना है वो भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो ऑपरेशन, साथियों ऑपरेशन आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि जो भारत के द्वारा चलाए गए वो एग्जाम में पूछने जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ऑपरेशन शिवा, तो ऑपरेशन शिवा किस लिए चलाया गया था? तो जो अमरनाथ यात्रा थी, ऑप्शन सी, जो अमरनाथ यात्रा थी उसके सुरक्षित संचालन हेतु ये चलाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। और साथियों ये एक और है इससे मिलता जुलता, जैसे ये तो ऑपरेशन शिवा है, और एक है ऑपरेशन महादेव। ठीक, एक है ऑपरेशन शिवा जो संबंधित है अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन के लिए, और दूसरा है ऑपरेशन महादेव। तो ये महादेव ये चलाया गया था सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के द्वारा। तो ये किस लिए था? तो जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके आतंकवादियों को मारने हेतु। तो ये जो आतंकवादियों को मारने हेतु, किस अटैक के लिए? पहलगाम। ठीक, जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके अपोजिट में चलाया गया था, मतलब उसके विरुद्ध चलाया गया था, जो आतंकवादी थे उनको ध्वस्त करने के लिए। तो ऑपरेशन महादेव ये है पहलगाम में अटैक करने वाले आतंकवादियों के विरुद्ध, और ऑपरेशन शिवा ये है अमरनाथ यात्रा को सुनिश्चित संचालन करने हेतु। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है, और ऐसे ही हम आगे भी ये वीडियो लाते रहेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है भारत को 77वां, और ये 2024 का है जो 85 मिला था। तो 2025 में मिला है 77, और 2024 में कौन सा स्थान था? 85। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया। दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। तो यह वृक्षारोपण किस पहल का हिस्सा था? तो साथियों पीएम मोदी ने एक पहल शुरू की है, एक पेड़ माँ के नाम। उसी के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों का जो संचालन है, यानी उनको हरी झंडी दिखाई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक पेड़ माँ के नाम। तो ये किसने शुरू किया है? मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 ये कब दिया गया है? ये 2025 में दिया गया, जो 2024 का था। तो ये किसे मिला है? ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान को। तो 2024 का 2025 में कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है, और यह धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना की शुरुआत, मतलब उसको शुरू किया गया है? तो ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है वो की गई है अदिति योजना। अदिति योजना। तो अदिति योजना, इसको ADEETIE इसकी फुल ये है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है असिस्टेंट डेवलपिंग एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड, ये हो जाएगा हमारा इस्टेब्लिशमेंट। असिस्टेंट डेवलपिंग एनर्जी इफिशिएंट और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एंड
इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो अदिति की ये फुल फॉर्म है। तो अदिति योजना के तहत जो एक राष्ट्रीय योजना है जो ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सरकार कितने चरणों में जाति जनगणना जनसंख्या जनगणना 2027 का संचालन करेगी। तो साथियों, जो जाति जनगणना होनी है वो कितने चरणों में होगी, क्वेश्चन का पूछने का मतलब यही है। तो वो होगी 2 चरणों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। 2 में कैसे होगी, पहला जो चरण स्टार्ट होगा वो होगा 1 अक्टूबर 2026 से 2026 से। तो इसमें कौन कौन होंगे, एक तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यह पहले चरण में होगी। और जो दूसरा चरण होगा वो स्टार्ट होगा 1 मार्च 2027 से। तो ये बाकी राज्यों में शुरू होगा, बाकी राज्यों में जो 2 चरणों में होगी। तो एक पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा 2026 से और दूसरा चरण स्टार्ट होगा 2027 से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान किसने शुरू किया था। तो एक पेड़ माँ के नाम किसने शुरू किया है, पीछे देख चुके हैं, ये नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है ए। तो साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, हमारे वीडियो को देखते बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।